जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम सुनने जा रहे हैं द बहुत ही ब्यूटीफुल और ब्लेस्ड सत्संग। आंटी जी ने बताया कैसे गुरु जी ने ड्रीम दर्शन देकर एक बड़े कष्ट को सपने में ही काट दिया है। और एक आंटी जी ने अपनी ब्यूटीफुल जर्नी, बड़े मंदिर का एक्सपीरियंस जो रास्ते में उन्हें हुए, गुरु जी की ब्लेसिंग्स शेयर की हैं। संगत जी, अगर गुरु जी की ब्लेसिंग्स आप भी सभी संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल आईडी मिल जाएगी, जहाँ आप अपना सत्संग लिखकर या अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपका सत्संग सभी संगत के साथ गुरु जी की इच्छा से ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जब आपके लिए कोई सत्संग आता है आपके सामने, तो आपको लगता है ये आपके लिए नहीं है, तो ऐसा नहीं है, सत्संग आपके लिए ही है और गुरु जी का ही ये मैसेज है आप सबके साथ शेयर करने के लिए। चाहे सत्संग में आपको कुछ पॉजिटिव दिखे या नेगेटिव लिखा हो, पर उसका मतलब यही होता है कि गुरु जी आने वाले कष्ट को काट रहे हैं। तो सत्संग तो हमारे लिए हमेशा ही पॉजिटिविटी देते हैं और गुरु जी की ब्लेसिंग्स, गुरु जी ने जो ब्लेसिंग दी अपनी संगत को, चाहे वो आज की संगत है जो गुरु जी के फिजिकल फॉर्म चोला छोड़ने के बाद जुड़ी हैं, या जब फिजिकल फॉर्म में थे तब की संगत है। जो भी सत्संग आपके सामने आते हैं उन्हें ज़रूर सुने। गुरु जी कुछ ना कुछ आपको ब्लेसिंग देंगे, हिंट्स देते हैं। और जब हिंट्स दे या ना दे, सत्संग आप खुश होकर सुनते हैं तो इतना अच्छा फील होगा ना, कि अगर आप लो फील कर रहे हैं तो सारी एनर्जी आपकी वापस आ जाएगी और गुरु जी के बारे में जानने को मिलेगा। तो सत्संग को हमेशा पॉजिटिव होकर ही सुनना है। तो आइए संगत जी, अब हम सुनेंगे आंटी जी का सत्संग, गुरु जी का मंत्र जाप करके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं आपके सामने अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं पहले तो गुरुपा से माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि इतने दिन हो गए मैंने गुरुपा का सत्संग शेयर नहीं किया। बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, और साथ संग जी आपसे भी। और हो सके गुरुपा तो अपने इस नादान बेटे को माफ़ कर देना। मैंने इससे पहले भी और सत्संग शेयर करे थे जो कि आंटी जी के चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। तो मैं आंटी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने आज तक मैंने जितने भी सत्संग शेयर करे हैं वो अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। संगत जी, ये मेरा अभी आज का ही शुक्राना सत्संग है। और भी सत्संग है वो मैं आगे जो सत्संग शेयर करूँगी उसमें आपको बताऊँगी। आज जो है वो आज तारीख है 14 नवंबर सुबह की। मैंने आज सुबह एक सपना देखा कि मैं किचन में काम कर रही हूँ और तभी मैं जैसे किचन में गैस लाइटर ऑन करती हूँ तो ज़ोर से जैसे जैसे पटाखा जैसे आवाज़ आती है ना, थोड़ा सा ब्लास्ट हल्का वैसे आवाज़, और मैं डर गई एकदम से। और भी जैसे मैं बार बार ऑन कर रही तो किचन में कुछ अजीब सी कभी पाइप से ऐसे लग रहा था कि कहीं आवाज़ आ रही थी जैसे आग लग गई है या क्या, मतलब मैं बहुत डर गई थी। और जब मैं उठी सुबह तो मैं डर गई कि कैसा सपना था। और अराउंड 6:30 जब मैं सुबह उठी, फिर मैं उठते ही मेरा काम करती हूँ, किचन में जाती हूँ। फिर जब मैं किचन में गई तो मेरी मतलब आंखें खुली की खुली रहेगी। आप मतलब यकीन नहीं मानेंगे, जो गैस का जो नोब था वो खुला हुआ था और मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैंने कहा ये क्या हो गया। और अब ये तो शुक्र करिए गुरुपा का कि जो पीछे से जो रेगुलेटर का जो हमारे घर में पाइपलाइन लगी हुई है तो पीछे जो रेगुलेटर होता है वो बंद था। अगर संगत जी, अगर वो भी ऑन होता तो सोचिए, मैं अगर किचन में जाते ही अगर स्विच लाइट को ऑन करती स्विच, तो क्या मतलब आप लोग सोच सकते हैं कि मतलब कितना बड़ा हादसा गुरुपा ने तो बचा लिया। मतलब सोच में नहीं, इमेजिन करते इतना वो लग रहा है डर कि मतलब कैसे मैंने ये गलती कर दी, रात को नॉब कैसे खुला रह गया वो। अगर वो पीछे से भी मेन जो रेगुलेटर का वो भी ऑन होता तो पता नहीं, क्योंकि मैं रात को जैसे उठती हूँ तो किचन में तो कम ही जाती हूँ, सुबह ही जैसे अराउंड 6 और 6:30 के अराउंड जाती हूँ किचन में। तो आप तो संगत जी देख सकते हैं कि किस तरह से गुरुपा ने मतलब अपने इस बेटे की मदद मतलब क्या मतलब बचाई है जान और पूरे घर वालों की। तो मैं मतलब
गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। और मैं माफ़ी भी माँगती हूँ कि मैं इतने दिन हो गए शुक्राना नहीं कर पाई। गुरुपा कहते भी हैं कि हाँ, जब अपना काम होता है तब तो जल्दी-जल्दी वो करते हैं और जब काम हो जाता है तो फिर शुक्राना करना भूल जाते हैं। नहीं गुरुपा ऐसा नहीं है, बस वही है, थोड़ा लाइफ़स्टाइल बिज़ी होते हैं बच्चों वगैरह के साथ, तो फिर वही है, फिर बच्चे आते हैं तो फिर टाइम, फिर उनके मोबाइल वो ले लेते हैं थोड़ी देर, फिर टाइम ऐसे ही हो जाता है, फिर शाम के टाइम फिर डिनर का वो सब कुछ, तो इसलिए रूटीन फिर इसलिए आज फिर मैंने कहा नहीं, आज किसी भी तरह से मुझे गुरुपा के लिए अपना सत्संग, शुक्राना सत्संग शेयर करना है। तो संगत जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप गुरुपा से ना डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए। अब गुरुपा का जैसे हमारे घर में स्वरूप है, तो ऐसा लगता है, मुझे खुद को भी लगता है कि खुद गुरुपा मतलब हमारे घर में साक्षात मतलब विराजमान है। मैं कुछ भी जैसे प्रॉब्लम होती है तो मैं गुरुपा को बोलती हूँ। कभी मेरे जैसे पेट की दिक्कत है तो काफ़ी हद तक ठीक हो गई है, और गुरुपा ने बोला है कि जो थोड़ा बहुत है उसको भी मैं धीरे धीरे ख़त्म कर दूँगा। और तेरे ऊपर एक तो मतलब ब्लैक मैजिक बहुत मतलब होते हैं, और कभी-कभी तो जैसे गुरुपा के भी मैसेज आते हैं कि तेरे ऊपर मारण क्रिया वगैरह भी हो रही हैं, जो कर रहे हैं वो अभी बाज नहीं आ रहे हैं, मैं उनको देख लूँगा ये वो। तो उसके लिए भी मैं गुरुपा का बहुत-बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुपा, जब आप हैं तो फिर मुझे इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे गुरुपा है तो ऐसा लगता है कि हाँ, जैसे सिर के ऊपर जैसे कोई बड़ा है तो मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नहीं तो खुद तुम घर के बड़े होते तो तुम्हें हर चीज़ की टेंशन रहती है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। अब मुझे तो टेंशन नहीं रहती, जो भी हो तो मैं गुरुपा से बात करती हूँ, अच्छा गुरुपा अच्छा ऐसा, गुरुपा अच्छा ऐसे है। तो एक मतलब थोड़े पॉजिटिविटी और थोड़ा माइंड रिलैक्स हो रहा था। तो अब मैं गुरुपा का मंत्र जाप करके जल्दी अपना नेक्स्ट सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आंटी जी, आप पर, आपकी पूरी फैमिली पर गुरुजी की खूब ब्लेसिंग्स मेहर बनी रहे। सभी संगत जी पर गुरुजी की खूब मेहर बनी रहे, और शुक्राना सेवा करने के लिए जो मेहर आपको बख्शी है गुरुजी ने, उसके लिए थैंक यू सो मच। मेरा ये शुक्राना जब हम बड़े मंदिर जा रहे थे तो उससे रिलेटेड है। जो बस में 1 डेढ़ घंटे का सत्संग हुआ था, गुरुजी की पूजा हुई, जैसे पूरा सत्संग होता है उसी तरह से बस में भी किया गया। तो उसमें मगन रहे, अच्छा लगा, सब कुछ हुआ। फिर मंत्र जाप की बारी आती है तो मेरे मन में बहुत डीपली नहीं सोचा, लेकिन ऐसे ही एक ख़्याल आया, क्योंकि 1-2 संगत जो थे, वो जो ड्राइवर वाली जगह होती है ना, वो दरवाज़ा खोल के वहाँ पे उनके साथ थे, क्योंकि गाइड करते हैं, बताते हैं, देखते हैं कोई सो ना जाए, काफ़ी चीज़ें होती हैं ना, तो अपनी अपनी ड्यूटीज़ पे होते हैं सेवादार। तो पता नहीं सब कुछ चल रहा था, जैसे ही मंत्र जाप आया तो मुझे हुआ कि जब हम गुरुजी के दरबार में बैठते हैं तो मंत्र जाप होती ही सब लोग बैठ जाते हैं। शायद जो रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं वो अगर खड़े होते हैं, बाकी तकरीबन सभी बैठ जाते हैं मंत्र जाप के टाइम, एक सारे सेवादार भी। तो हल्का सा ना मन में आया कि एक आध लोग तो शायद बाहर हैं, मंत्र जाप हो रहा है, पता नहीं बाहर सुनाई दे रहा होगा कि नहीं, मुझे कुछ ऐसा समझ में नहीं आया क्या है। लेकिन मंत्र जाप जैसे ही चालू हुआ, बस इतनी स्पीड से चल रही थी, बढ़िया चल रही थी, सब कुछ सही चल रहा था। जैसे ही मंत्र जाप शुरू हुआ, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी और खाली सुन रहे थे, और मन में मंत्र जाप साथ साथ बोल भी रहे थे जो ऑडियो में चल रहा था। तो उतने में बस धीमे होती है, तो मुझे मंत्र जाप करते ही थोड़ी सी स्माइल आ गई, क्योंकि मैं पूरी तरह नहीं सोच रही थी, बस मेरे मन में आया कि मंत्र जाप में तो सब स्टिल हो जाते हैं ना, एकदम रुक जाते हैं, बैठ जाते हैं अपनी जगहों पे, चाहे आप आंख बंद कर रहे हो, हाथ जोड़े हो, जो भी है, पर आप स्टिल होते हो उस चीज़ में। तो बस रुकी। फिर 4-5 बार जब मंत्र जाप हुआ, उसके दौरान ही बस हल्की सी चली, तो मेरी हंसी भी थोड़ी सी आ गई। तो मतलब होता है ना, गुरुजी की लीला देखो आप। अब मैं जैसे गुरुजी से जुड़ी हूँ तो मैं चमत्कार ढूंढती हूँ, अलर्ट रहती हूँ कि जो भी छोटी चीज़ हो रही है वो किस तरह से हो रही है, तो मुझे ये अच्छा लगता है और नेचुरल आता है। तो जब 5-6 बार ऐसे मंत्र जाप हुआ तो गाड़ी हल्की सी थोड़ी और चली, मेरी फिर हंसी आई, मुझे लगा नहीं शायद ऐसे ही होगा, मंत्र जाप हो रहा है तो बस रुकी, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर हल्की सी हिल के बस वापस रुक गई, और फिर
ऐसे ही थोड़ा सा और मंत्र जाप चला और फिर मंत्र जाप हो गया हमारा। तो जैसे ही हमने आँख खोली तो एक सेवादार ने एंट्री ली अंदर। तो मैंने उनसे तुरंत पूछा, मैंने कहा ये मंत्र जाप चल रहा था तब बस रुक गई, क्या हुआ था? तो उन्होंने कहा बस का ड्राइवर चेंज होता है तो वो इस समय हुआ। तो मैंने कहा जय गुरु जी। मतलब आप इसको अब कुछ भी मान लो, पर पूरे सत्संग के दौरान, आरती के दौरान ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस चलती रही सिर्फ मंत्र जाप के टाइम। और मन में मेरे ऐसा भी आया कि एक दो सेवादार तो बाहर हैं, लाइक 1 मिनट के लिए तो अंदर आ ही सकते हैं, बहुत 1 सेकंड में ये सब सोचा ही था शायद, पता नहीं, लेकिन गुरुजी ऑलरेडी तय करके बैठे होंगे ना, क्योंकि ये होना ही है। ये इतना भावुक पल था और मंत्र जाप करते थोड़ी स्माइल भी आ गई और मैं स्माइल करी बिकॉज़ मुझे था मतलब मंत्र जाप है तो सब सुन लें बैठे, और गुरुजी ने वो बस ऐसे रुक गई और मंत्र जाप होते ही बस चल पड़ी। अब वो ड्राइवर चेंज हुआ, कारण कुछ ना कुछ तो बनेगा ना। जय गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी ने बहुत मैजिक किए, बहुत ब्लेसिंग्स दिए, बहुत मिरेकल्स होते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाशिव जी का हम सभी को इतना प्यार देने के लिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 हमारे मालिक। जय गुरुजी।